साला खड़ूस है यार, बहुत तंग कर रहा है। At that point, he had a nickname, BBW. That stood for Big Bad Wolf. ठीक है, गाली गलौज तो कर नहीं सकते, आप लोग काट लेंगे, लेकिन हम लोग प्राइवेट में बहुत करते हैं। Before Munna Bhai MBBS got made as a film, I wanted to do a serial out of it. And that time, Maddie was doing Mouthful of Sky, and he was doing many serials, and he was a big star in television. And I had approached him, and he said, I'm too busy. I don't think I can do this now. Well, ये इंटरेस्टिंग चिट चैट हमें सुनने को मिली एट द ट्रेलर लॉन्च इवेंट ऑफ द फिल्म साला खड़ूस। और इस इवेंट के दौरान फिल्म की टीम ने की खूब मस्ती। यहाँ पहले तो प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी ने हमें बताया कि इस फिल्म का नाम साला खड़ूस क्यों है। इस फिल्म में माधवन एक बॉक्सिंग कोच का रोल कर रहे हैं, और कोच जो होते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के लिए थोड़े खड़ूस ही होते हैं, क्योंकि द कोच एक्चुअली अ मेंटर एक्चुअली पुशेस द स्टूडेंट, वो उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मगर साथ साथ बहुत गालियां भी देते हैं। स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने मेंटर को खड़ूस जरूर कहता है। और फिर आर माधवन, हिरानी और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने उनके खड़ूसों को स्टेज पर बुलाया। हम सबके लाइफ में आई थिंक कहीं ना कहीं एक साला खड़ूस है। मेरे लाइफ में भी एक साला खड़ूस है। वो साला खड़ूस से आप बहुत प्यार भी करते हैं, उससे परेशान भी होते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल माई साला खड़ूस, हु इज द साला खड़ूस, आई थिंक। We've each invited the person that we consider to be the Sala Khadus in our lives. I was a summer intern and he was a CEO of the company. I was at coffee with a few of my friends, and I was telling them about the Sala Khadus in my life. And I went to the loo, and one of my friends actually changed changed his number on my phone to say Ronnie. Oh. And he sent me a message saying, "Where the hell are you? We're waiting for you in the office." And I actually left the coffee shop. I'd like to call Ronnie here up on stage. जहाँ तक मेरी लाइफ में साला खड़ूस का सवाल है, वो एक इंसान है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर है। ही इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव सीन, पद्मश्री कमल हासन। वो आज यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनको बुला नहीं सकता क्योंकि हमने एंड वक्त पे डिसाइड किया था और वो लंदन में थे। वैसे जहाँ एक तरफ मेंटोर्स रॉनी स्क्रूवाला और विधु विनोद चोपड़ा ने उनके प्रोटेजेस के बारे में काफी बातें की। इधर है डंडा मेरा यार, ये लेके मैं इनको पढ़ाता हूँ। फॉर ए साला खड़ूस देयर कांट बी ए हैप्पियर डे कि जब जो उसको साला खड़ूस बोलता है, साला वो खुद खड़ूस बन जाए। राजू एक्चुअली in a way came and changed my life completely. Honesty का, शराफत का माने क्या है, वो ये महात्मा गांधी की औलाद है, पता कि बुराई भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा मुझे देखेगा, सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बस उससे ऊपर इसने कभी आवाज ही नहीं उठाई। अंदर से क्या गालियां देता है वो मुझे मालूम नहीं है। जो हम 2 साल 3 साल डिज्नी और यूटीवी से निकलने के बाद, all I've heard is that he's already turned a खड़ूस. And now all we need to do is make him a sala. वहीं माधवन के मेंटोर एक्टर कमल हासन इस डू पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मैडी के लिए दिया ये वेरी स्वीट वीडियो मैसेज। He's a hard-working guy. The success that he is getting is all his hard work. I'm sure that from buffing up his body to thinking about the script, he was very, very passionate about Khadus. But I always wondered how he's going to play Khadus. I think he'll have to tuck his smile away somewhere through the film. और कमल के इस स्वीट से मैसेज को सुनकर मैडी काफी नॉस्टैल्जिक हो गए और उन्होंने कमल हासन से जुड़ी ये मेमोरी हमारे साथ शेयर की। मेरा और उनका रिश्ता अजीब था। फिल्म फेयर के लिए मुझे पासेस मिले थे और मैं 75वां रो में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि कमल हासन साहब आए थे अवार्ड लेने के लिए, और मैं उनको दूर से देखकर इतना खुश हो गया था क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरे बचपन में जिसका नाम था सकल कला वल्लभन, which means a man who's apt at anything that he does. And my mother used to whack me saying, learn from that. अगर आपको झाड़ू भी मारना है, अगर आपको बाथरूम भी क्लीन करना है, do it properly. तो इस आदमी का मैं उस वक्त से फैन था, और जब मैंने उनको फिल्म फेयर में देखा, मैंने कहा यार इनसे बस एक बार मिलने का, हाथ छूने का एक मौका मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। और देखिए इस माया की दुनिया की खासियत क्या है, 2-3 साल बाद मैं उनके साथ तमिल में फिल्म कर रहा था। And he also told us about these funny incidents during the shoot of 3 Idiots and Sala Khadus. 3 Idiots की खासियत ये थी
कि मैंने कहा यार तू मोटा है मैडी, जल्दी से पतला हो जाए, इस फिल्म के लिए तू स्टूडेंट की तरह नहीं लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। पहली दिन की शूटिंग में मिठाई खिला रहे थे मुझे कि यार शगुन के नाम पे मिठाई खा लो, और तभी ये पहुंच पड़े यहाँ पे कि यार तू मिठाई खा रहा है, इसको निकालो फिल्म से। सर ये स्टोरी इन्होंने अच्छे से नहीं सुनाई है। आपने तो किताब में लिख इनको दिया मैं जब सर जी। मिला तो बहुत शराफत से वो पूरे वो वैनिटी वैन में, सर डोंट वरी बिल्कुल डाइटिंग करूंगा, एकदम मैं रिड्यूस कर दूंगा, ये करके चले गए। तो मैं गया, मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो आई वांटेड टू यूज द लू, सो आई वेंट इनटू द वैनिटी वैन एंड ईट ऑल द मिठाईज इन as I went in. मिठाई खा रहा है। मैंने कहा हाँ सर शगुन के लिए, सर शगुन के लिए। There was a scene where the girl is supposed to hit me, and I was saying, "Yeah, don't worry, hit. I can take it." I forgot at that point of time that I'm just a hero, but she's an actual boxer. तो उसने जो लगा के दिया, तो मेरा एक जो दांत है वो दूसरे दांत से छोटा हो गया, एक अंदर चला गया, वो फ्रंट वाला टीथ, वो कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो गया था। सॉरी सर, आपको लगा? मैंने तो उस वक्त तो मैंने कह दिया ना, I'm okay. And talking about memories, राजू हिरानी ने भी उस दिन की मेमोरी शेयर की जब माधवन उनके पास इस फिल्म की स्टोरी लेकर आए थे। तकरीबन 2 साल पहले एक रात को 11:30 बजे मुझे फोन आया माधवन से, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। और उन्होंने कहा कि अच्छा आप घर पे रहो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इमरजेंसी? किसी नहीं, मैं आके बताता हूँ। सो अराउंड 12 o'clock एट नाइट माधवन केम टू माई हाउस एंड आई वॉज वरीड एक्चुअली। मुझे आधा घंटा लगा था, पता नहीं क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी है, क्या है। व्हेन ही केम मैंने कहा मैडी ऑल वेल? हाँ ऑल वेल। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। हालांकि इस मजाक मस्ती के बीच सवाल आया साला खड़ूस के साथ साथ बॉक्सिंग पर बन रही और भी फिल्मों का, जिस पर फिल्म की टीम मेंबर्स ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। Just wanted to ask that there are 2 other films that are being made on boxing. So how do you try to make a difference? See, we've had 100 years of cinema, and I think every year there would be at least 100 romantic films that are made, where there's a boy and there's a girl and the romance. So, but they're still different from each other. This is a sports film, so there would be a coach, there would be a student, there would be similarities, but there are various ways of saying the same story. And a comparison of this film to Chak De was also mentioned. जब ऐसी फिल्में आती हैं तो तुलना होती है, तो उस तुलना के लिए तैयार हैं? हाँ, मैरी कॉम से लेकर $1 मिलियन बीबी तक की के साथ तुलना होगी, और चक दे से लेकर पान सिंह तोमर तक। लेकिन ये सारे फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रहे, तो अगर तुलना में हमारी फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो मैं खुश हूँ। और जहां एक तरफ माधवन ने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर के बारे में बातें की, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और फिल्म में बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो ये प्रोडक्शन जो था थैंकफुली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। ये राजू जी ने सब कुछ कर लिया मेरे लिए। अगर एक शब्द में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर, तो काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। वहीं राजू हिरानी ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्शन में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं किया। I never went on to the shoot. Ever. Because if you are liking something, then you have to trust that person who's making it. अगर मुझे खुद ही डायरेक्ट करना होता तो फिर मैं किसी और से क्यों कहता, मैं खुद ही बनाता। मैडी मेरे पास आए, मैं कहता मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। And then Raju shared his plans for his future projects. Yes, we've been working on a मुन्ना भाई script. हमारे पास 4-5 actually मुन्ना भाई script लिखे हुए हैं, but they were never as good as the earlier 2, so we kept them aside. But now we have an idea which is finding shape. उसके पहले मैं बायोपिक कर रहा हूँ संजू के लाइफ के ऊपर। और जैसे ही उन्होंने अपने फिल्मों के बारे में बातें की, वैसे ही किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया ये सवाल। राजू, आपके जो साथ के लोग हैं, आप अलग अलग फिल्में कर रहे हैं, जैसे माधवन अलग चले गए और शर्मन अब हिट स्टोरी कर रहे हैं। आपने भी सोचा कभी कोई एडल्ट जैसे ये लोग अलग जाएंगे? राजू प्लीज थिंक अबाउट दिस। राजू हमें ले लो यार इस पिक्चर में यार, ये प्लीज। देखा आपने कितना नाम रोशन किया अभी शर्मन ने। देखिए, आपको जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है आप वो स्क्रिप्ट बनाते हो। आइटम सॉन्ग एक ही बार एमबीबीएस में किया था हमने, ऐसा भी नहीं है। हमने एमबीबीएस में हॉस्पिटल के रूम में एक आइटम सॉन्ग किया था हमने। आगे जब हो सकेगा जरूर करेंगे। मतलब करेंगे। अब आप इसको हेडलाइन मत बनाइएगा, तो मैं कहता हूँ नहीं करेंगे। Well, Raju ji, we understand your feelings. Anyway, the film sounds quite promising with such talented people on the cast and crew, and we wish the team all the luck.